हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग भाई लोग। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, चौथा टी20 मैच खत्म हो चुका है और भाई साहब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया का जो सबसे बड़ा पार्टनरशिप रहा है वो 86 बॉलों में मात्र आया है बिटवीन संजू सैमसन एंड तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने जो कल बल्लेबाजी भाई की है, रख रख के सबको दिया है, चाहे वो जेराल्ड कोइट्जा हो, ट्रिस्टिन स्टब्स हो, एडन मार्करम हो, केशव महाराज हो, सिपामला हो या कोई भी हो, मतलब कोई भी, मार्को जॉनसन, सबको भाई दे छक्का, इधर छक्का उधर छक्का, मतलब समझ रहे हो, मार मार के भूत बना दिया भाई। एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के 23 छक्के और आई थिंक 14 या 15 चौके सबसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन कल चौके भाई बहुत कम लगे हैं, छक्के बहुत ज्यादा लगे भाई। जो आया रख के दिया भाई, वो चाहे रिवर्स शॉट खेलना हो या जो भी हो, बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही। पिछले मैच में और तिलक वर्मा ने सूर्य कुमार यादव से कहा कि कैप्टन मुझे नंबर 3 पे बल्लेबाजी करनी है। सूर्य कुमार यादव ने कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, और वो चीज भाई 22 साल का एक लौंडा उस चीज को इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया कि बैक टू बैक 2 मैचों में उसको मौका मिला और वो मौके पे एकदम खरा उतरा भाई साहब, मतलब गर्दा उड़ा दिया, समझ रहे हो। 47 गेंदों में 120 रन बनाए तिलक वर्मा ने, 10 छक्के और 9 चौके। संजू सैमसन ने 56 बॉलों में 109 रन बनाए, 9 छक्के और 6 चौके। संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 194 का था और तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 255 का था भाई साहब। 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था बंदा। अभिषेक शर्मा भाई जिस तरीके से शुरुआत मिली थी बंदे को, 18 गेंदों में 36 रन बनाए खेल रहा था, 200 के स्ट्राइक रेट से बंदा बल्लेबाजी कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया बीजीटी के बाद, क्योंकि ये हमारा इस साल का आखिरी टी20 था, अब 2024 में कोई टी20 नहीं है, अब सीधा बड़ा सीरीज है, बीजीटी 2025 तक जाएगी, जनवरी तक। तो मुझे नहीं लगता कि अब अभिषेक शर्मा को अगले मैच में जो भी मैच होगा उसमें शायद मौका मिले ना मिले, क्योंकि बीजीटी के पास आपके पास शुभमन गिल भी वापस आ जाएंगे, यशस्वी जायसवाल भी वापस आ जाएंगे, तो क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक अभिषेक शर्मा को शायद मौका ना मिले, क्योंकि जो 4 मौके मिले थे उसको उन्होंने अच्छे तरीके से भुना नहीं पाया, बांग्लादेश के खिलाफ भी कुछ खास कर नहीं पाए थे। तो ये चीज थोड़ा सा देखने वाला रहेगा। अभिषेक शर्मा ने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। खैर, इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज करी है भाई। आओ एक बार देख लेते हैं। इंडिया का विनिंग परसेंटेज भाई 92% रहा है इस साल। तकरीबन हमने 26 टी20 मैचेस खेले हैं 2024 में, और उसमें से 24 टी20 मैच हमने जीते हैं, जो कि भाई साहब एक टीम सोचती होगी, सपना देखती होगी भाई। हमने 24 जीते हैं मैचेस, 92%, ठीक है। एक साल में सबसे ज्यादा बार टोटल बनाया हमने, 8 बार 200 प्लस का टोटल बनाया है। सबसे बड़ा टोटल 297 का, और सेकंड हाईएस्ट टोटल था 283 का, और एक साल में सबसे ज्यादा 5 शतक भाई साहब, मतलब समझ रहे हो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैचेस हो रहे हैं भाई। सीरीज का लास्ट वाला मैचेस तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच ही जा रहा है, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था वैसे ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो गया। और दुनिया में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसके खिलाड़ी एक टी20 मैच में 2-2 शतक लगे हों। जिस टीम ने एक टी20 मैच में 2 शतक मारा हो वो कल टीम इंडिया ने करके दिखाया है। सबसे बड़ा पार्टनरशिप 210 रन का करके दिखाया है। जब बॉलिंग की बात आई भाई साहब, गेंदबाजी के टाइम पे यशदीप सिंह और हार्दिक पांड्या मिल करके दोनों बंदों ने मात्र 4 ओवर में कमर तोड़ के रख दी। 10 रन पे 4 विकेट साउथ अफ्रीका के गिर चुके थे, चौथे ओवर में ही आई थिंक, हाँ तीसरे ओवर के लास्ट गेंद में 4 विकेट गिरा करके भाई साहब कमर तोड़ दी। हेनरी क्लासेन 0 पे बोल्ड, मार्करम, रीजा हेंड्रिक्स, रियान रिकल्टन, मतलब समझ रहे हो टॉप नॉक, मतलब उनके टॉप परफॉर्मर्स जो थे उनको भाई साहब जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और मैच में आ गए। मैच में तो हम पहले ही आ गए थे, जब हमने 283 का जो स्कोर बनाया उसी टाइम हम मैच में आ गए थे कि साउथ अफ्रीका दबाव में खेलेगी, और वही हुआ भाई साहब। एक चीज मैं भूल गया था आपको बताना, संजू सैमसन जब बल्लेबाजी कर रहे थे एक छक्का मारा उन्होंने, आप अभी आप फोटो देख रहे होगे, बेचारी एक लड़की के जाके सर पे लगा, वो बैठ के रोने लगी भाई, उसको आइस पैकेट वगैरह दिया गया वो सेंकने के लिए। तो भाई साहब कल इस कदर का, मतलब समझ रहे हो, जालिम जो दुनिया है, मतलब जालिम क्रिकेट खेला गया है भाई साहब, दौड़ा के मारा गया है भाई साहब। कभी किधर फैंस को लग रहा है, कभी किधर फैंस को लग रहा है, फैंस को भी बहुत सारी चोटें आई है, मतलब समझ रहे हो वो। खैर चलो अच्छी बात है हमारे लिए, 2026 का वर्ल्ड कप है अब तो भाई साहब। देखो 2026 के वर्ल्ड कप में संजू सैमसन तो फिक्स हो गया, तिलक वर्मा भी नंबर 3 के लिए फिक्स हो गया। मुझे लगता है शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को करना पड़ेगा। 4 नंबर पे सूर्या भाई हैं, और अभिषेक शर्मा को अगर हटाते हैं तो यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर लेंगे। तो देखो आगे आने दो, वक्त आने दो, पता चलेगा क्या होता है।
बाकी भारतीय सभी गेंदबाजों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और रमनदीप सिंह से भी कल बॉलिंग कराई गई। खैर थोड़े से महंगे रहे, कोई बात नहीं, पहला मौका मिला था बॉलिंग करने का, पहले मैच में तो नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। अर्शदीप सिंह भाई साहब गर्दा उड़ा दिया। सिंह इज किंग, मतलब समझ रहे हो, 3 ओवर में मात्र 20 रन देके 3 विकेट, पहले ओवर में विकेट, तीसरे ओवर में विकेट, तीसरे ओवर में 2 विकेट, ठीक है। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 1 मेडन 8 रन, मात्र 8 रन दिया भाई साहब, 1 विकेट लिया, समझ रहे हो। और अक्षर पटेल 2 ओवर में 6 रन 2 विकेट, भाई साहब मतलब सबने बैटिंग का भी खाना टिक कर दिया, फील्डिंग का भी टिक कर दिया, बॉलिंग का भी टिक कर दिया, एकदम A to Z जो बॉक्सेस होते हैं वो सारे बॉक्स टिक थे कल के मैच में, जिसकी वजह से इंडिया ने 135 रन से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत लिया यह मैच। पिछला इंडिया का था 106, जो इसी ग्राउंड पे 2023 में आया था इंडिया का, जो बहुत बड़ा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और इंडिया का फॉरेन कंट्री में 244 था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे बड़ा रिकॉर्ड, मतलब एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड, जो कि अब वो बढ़ के हो गया है सामने जो पहाड़ी है 283। समझे, एक साल में 3 शतक जड़ने वाले संजू सैमसन पहले खिलाड़ी हैं इंडिया के लिए। पहली T20 इनिंग में 2 शतक लगे हैं, पहली बार किसी भी T20 मैच में। सबसे बड़ा पार्टनरशिप भी हुआ है 210 रन का, और एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के 23, और विदेश में भारत का सबसे बड़ा टोटल 283। भाई साहब समझ रहे हो, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच हुआ है कल, और सारे रिकॉर्ड इंडिया के पक्ष में रहे हैं। बॉलर भी अच्छे से बॉलिंग कर रहे। देखो साउथ अफ्रीका को पहला मौका मिला था जब अभिषेक शर्मा 0 पे थे, हेनरी क्लासन के बगल में फील्डर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कैच ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद केशव महाराजा 2 बार कैच ड्रॉप किए, एक बार संजू सैमसन का और एक बार अभिषेक शर्मा का, फिर एक बार तिलक वर्मा का, आई थिंक 90 प्लस के आसपास थे तिलक वर्मा, तब कैच ड्रॉप किया था, क्या नाम है उनका, मार्को जॉनसन ने। खैर कल ट्रिस्टिन स्टब्स और डेविड मिलर और मार्को जॉनसन मिलके, डेविड मिलर का तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ट्रिस्टिन स्टब्स 150 के स्ट्राइक रेट से खेले थोड़ा सा, मार्को जॉनसन 250 के आसपास के रन रेट से खेले, लेकिन उस तरीके से फायदा उठा नहीं पाया। और भाई एक बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी साउथ अफ्रीका को। अब देखो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इंडिया के पास गोल्डन चांस था कि साउथ अफ्रीका के प्रीमियम बॉलर कागिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी, ये लोग नहीं थे टीम में, तो इंडिया के पास क्विंटन डिकॉक प्रीमियर बल्लेबाज, भाई साहब ये लोग टीम में नहीं थे, तो इंडिया के पास एक मौका था और उस मौके को अच्छे से बुनाया और 3-1 से हमने सीरीज जीत ली। आई थिंक अगर वो एक मैच हम नहीं हारे होते तो हमारा 13-14 मैचों का लगातार वो सिलसिला जारी रहता। खैर कोई बात नहीं, हम इस T20I इस साल में सबसे ज्यादा जीते हैं, इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। और अगेन संजू सैमसन भाई साहब कमाल का बंदा है, हेड्स ऑफ टू यू संजू सैमसन। तिलक वर्मा जो छीन करके लिया कि कप्तान नहीं मुझे खेलना है, जैसे वो मदीपा ने वो लिया था ना 1983 के वर्ल्ड कप में कि नहीं कप्तान हूं 1 ओवर दे दे और मैं इसको आउट करूंगा। भाई साहब वो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज को आउट करने के लिए, और आउट करके दिखाया भी था। वही सेम चीज की कप्तान मुझे खेलने जाने दो भाई, 3 नंबर पे एक बार जाने दो, उसके बाद मैं देखो कैसे गर्दा उड़ाता हूं। संजू सैमसन ने कहा सूर्य कुमार यादव ने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी। कल के आपने अगर मैच देखा होगा तो जैसे ही शतक बनाया सूर्य कुमार यादव ने ऐसे दिखाया, और इधर से तिलक वर्मा ने भी ऐसे दिखाया, फ्लाइंग किस कल भी दिया, पिछले मैच में भी दिया था कि लव यू कप्तान, मुझे नंबर 3 का बल्लेबाजी क्रम देने के लिए, और काफी अच्छी रही। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे भी मजा आया, आई होप आप सभी को भी मजा आया होगा। तो मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी IPL ऑक्शन के ऊपर और BGT के ऊपर भी आएगी, तो वेट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।